सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रीट जीके के अंदर। दोस्तों आज हम करेंगे कमांडो से संबंधित क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन की बात आई है तो दोस्तों आपको इसकी जो PDF है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसका जो फ्री टेस्ट है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाके वीडियो को देखने के बाद टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कमांडो क्या होते हैं, कौन कौन सी कमांडो फोर्सेज होती हैं। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर जो सेनाएं हैं, वायुसेना है, ठीक है, थल सेना है और ये नौसेना है, इनकी कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला है दोस्तों, कमांडो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कमांडो क्या होते हैं। देखो दोस्तों, देश की सैन्य शक्तियों में कुछ खास लोगों को चुन के विशेष ट्रेनिंग दी जाती है जिससे किसी भी मिशन को भयपूर्ण कर सकते हैं। मिशन देश के अंदर भी हो सकता है और देश के बाहर भी हो सकता है, उन्हें कमांडो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उन मिशंस को जो हैंडल करते हैं, बाहर भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है, लेकिन एक विशेष ट्रेनिंग इनको दी जाती है और इनको क्या कहा जाता है, कमांडो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है, जो लोग कमांडो बनते हैं उनकी ट्रेनिंग भी मुश्किल होती है, बिल्कुल मुश्किल होती है। उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि वह किसी भी हालत में अपने आप को जिंदा रख के जो है मिशन को पूरा कर सके। ठीक है, ऐसी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो कमांडो है दोस्तों, वो एक कमांड को निरूपित करते हैं। ठीक है, कमांडो जो है कमांड को निरूपित करते हैं जिसमें एक सैन्य या एक विशिष्ट विशेष अभियान इकाई की भावना शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कमांडो। कमांडो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर जान लेते हैं कमांडो की फुल फॉर्म क्या होती है। कॉम्बिनेशंस ऑफ माइंड। ठीक है दोस्तों, कॉम्बिनेशंस ऑफ माइंड, यहां पर 3 जो अक्षर है इसका मतलब हो जाएगा सीओ से, तो आपका जो सी से हो तो हो जाएगा कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ओ से हो जाएगा ऑफ और यहां पर एम से हो जाएगा माइंड। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ माइंड। अगले एम से हो जाएगा मसल्स। ठीक है, एंड, ए से एंड, एन से हो जाएगा नर्वस। ठीक है, डी से हो जाएगा ड्यूरिंग और ओ से हो जाएगा ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया क्या होता है फुल फॉर्म। कॉम्बिनेशंस ऑफ माइंड, मस्कल्स एंड नर्वस ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हिंदी में अगर जाने तो क्या होता है, ऑपरेशन के दौरान दिमाग, मांसपेशियों और नसों का संयोजन होना। ठीक है, ये आप सभी का संयोजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहां पर जान लेते हैं भारत के विशेष बल। विशेष बलों को ही कमांडो फोर्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उन विशेष सशस्त्र बल इकाइयों का इंगित करते हैं जो भारत गणराज्य की सेवा कर रहे और विशेष रूप से संगठित, प्रशिक्षित और विशेष कार्यों के संचालन और समर्थन के लिए सुसज्जित किए गए हैं। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं के अपने अलग अलग विशेष बल इकाई हैं। तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र बल जो है उनकी जो 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी है, भारतीय थल सेना, ठीक है, नौसेना, वायुसेना, इनकी भी अलग अलग क्या है, विशेष इकाइयां हैं। तो कौन कौन सी है, भारतीय सेना की बात करें तो उसकी है पैरा SF। ठीक है, पैरा SF, पैरा सिक्योरिटी फोर्स, एस का मतलब सिक्योरिटी, एफ से फोर्स। ठीक है, भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका है मार्कोस। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसके है गरुड़, आपने काफी नाम भी सुने होंगे इनके। ठीक है, हालांकि इन इकाइयों के हिस्से को सशस्त्र बल विशेष परिचालन प्रभाग में परिनियुक्ति किया गया है जिसमें एकीकृत कमान और नियंत्रण संरचना है। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अलग से विशेष इकाई है जिसे विशेष समूह कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो भारत के बाहर की जो खुफिया एजेंसी है उसका जो है दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस एक अलग ही क्या है, उसकी विशेष बल है, इकाई है। ठीक है, विशेष बल की इकाई है रिसर्च एंड एनालिसिस के नाम से। ठीक है, और इसको विशेष समूह भी कहा जाता है, इसको रिसर्च एंड एनालिसिस को। ठीक है, विंग को। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये है पैरा, ठीक है, विशेष बल। तो दोस्तों ये जो पैरा विशेष बल है या पैरा सिक्योरिटी फोर्स है, हमने या स्पेशल फोर्स इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है पैरा स्पेशल फोर्स। ठीक है, पैरा स्पेशल फोर्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, सिक्योरिटी नहीं है, स्पेशल फोर्स है, ये आप क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ये किसकी है, ये थल सेना की है। ठीक है, थल सेना वाली है ना दोस्तों, यहां पर समझते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स इकाई का निर्माण 1966 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1965 के
भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक छोटा सा तटस्थ बल जिसमें ब्रिगेड्स ऑफ द गार्ड्स के मेजर मेघ सिंह के नेतृत्व में उत्तर भारत से अधिकांश पैदल सेना की इकाई के समन्वय शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो मेजर कौन थे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे उस समय? मेजर मेघ सिंह थे, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय। ठीक है, दुश्मन पंक्तियों के साथ पीछे संचालित होते थे। इस बल ने अद्भुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए अपारंपरिक ताकतों को मजबूत करने की आवश्यकता जताई गई तत्कालीन विघटित मेघदूत सेना की। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, अगर किसी को किसी देश की जो है ताकत समझना हो ना, तो उसको कमांडो फोर्स से पता लग जाता है कि इसकी ताकत कितनी है देश की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे दोस्तों यहाँ पर पूरा हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने छोड़ा इसको कि यहाँ पर तत्कालीन विघटित मेघदूत सेना। ठीक है, तो ये मेघदूत क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि मेघ सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे उस समय। ठीक है, ये आप याद रखना। तो दोस्तों मेघदूत की जो सेना है स्वयं को के से नए बल के केंद्र गठन करते हुए एक बटालियन को गार्ड ऑफ ब्रिगेड्स का हिस्सा बनाने के लिए बनाया गया। लेकिन पैराट्रूपिंग कमांडो, ठीक है, पैराट्रूपिंग कमांडो रणनीति का एक अभिअंग होने के कारण यूनिट पैरासूट रेजिमेंट को स्थानांतरित कर दी गई। जुलाई 1966 में 9वीं बटालियन, ठीक है, पैरासूट रेजिमेंट पहली विशेष संचालन इकाई थी। तिथि के अनुसार 1 जुलाई 1967 को ग्वालियर में 9 पैरा कमांडो को विभाजित करके 10 पैरा कमांडो बनाए गए। पैरा कमांडो की पहली तैनाती 1971 में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान युद्ध में किया गया था। ठीक है, ये पैरा कमांडो की बात हो रही है यहाँ पर, और जहां 9 पैरा कमांडो को पूंछ में, ठीक है, मंडोल जम्मू कश्मीर पर उतारा गया था, जहां उन्होंने दुश्मनों के भारी बंदूक बैटरी पर कब्जा किया था। इस पैराट्रूप ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भाग लिया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों पिछली वीडियो में। इन्हें 1980 के तहत में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान भी ऑपरेशन पवन के तहत तैनात किया गया था। ठीक है, उन्होंने 1988 में मालदीव, 1999 में कारगिल युद्ध और ऑपरेशन कैक्टस में भी तैनात किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। आगे दोस्तों इनकी पैरा जो बटालियन है उनकी सूची हम जान लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है एक पैरा जो है इसका जो है 1961 में बनाया गया था। इसे 1945 में पैरा भूमिका में परिवर्तित, 1952 में पैरा रेंज का हिस्सा बन गया और 1978 में कमांडो में परिवर्तित हो गया। जो पैरा जो फोर्स थी दोस्तों वो अब कमांडो बन चुकी है। ठीक है, 1978 में इसको कमांडो बना दिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों जो सेकंड पैरा है वो दोस्तों पूर्व 3 मराठा एलआई 1999 में विशेष बलों में परिवर्तित हो गई थी। ये दूसरी जो पैरा है इसको भी विशेष बल में परिवर्तित कर दिया गया। तीसरी जो है वो पूर्व 1 कुमाऊं, ये कुमाऊं 2000 में इसको जो है विशेष बल में परिवर्तित कर दिया गया था, ये कुमाऊं के अंदर। ठीक है, अब चौथी जो पैरा है दोस्तों वो 1961 में बनाया गया था इसको, और 2001 में इसको भी क्या है विशेष बल में परिवर्तित, मतलब कमांडो फोर्स बना दिया इनको सभी को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर है 9 पैरा, ये है 1966 में बनाया गया था और भारतीय सेना की पहली समर्पित जो है विशेष बल इकाई है। तो सबसे पहली जो विशेष बल इकाई थी दोस्तों ये यही है। ठीक है, भारतीय थल सेना की, ठीक है, सेना की। दोस्तों यहाँ पर है जो 10वीं पैरा है वो है दोस्तों 1967 में बनाया गया था इसको, 11वीं है इसको 2011 में, 12वीं है इसको 2013 में, और ये 21वां है इसको 1996 में बनाया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मार्कोस की। ठीक है, मार्कोस जो है दोस्तों ये किसकी इकाई थी? ये भारतीय नौसेना की थी। ठीक है, भारतीय नौसेना की विशेष इकाई है ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मार्कोस इकाई जो है वो 1987 में भारतीय नौसेना के द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान भी सेवाएं दी थी। इन्होंने भी दोस्तों ऑपरेशन पवन के दौरान इनको अभी जो है योगदान लिया गया था। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस का भी हिस्सा बने थे, ये भी बने थे दोस्तों, और पैरा वाले भी बने थे। उन्हें वुलर झील में तैनात किया गया था। ठीक है दोस्तों, इन्हें वुलर झील में भी तैनात किया गया था, जो कि जो दोस्तों आतंकियों के लिए घुसपैठ का एक प्रमुख बिंदु भी था, वहां पर इनको तैनात किया गया था। 2008 में जो मुंबई हमले के दौरान मार्कोस ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ अभियान में भाग लिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी, हमने पढ़ा था ना एनएसजी के बारे में। एनएसजी ने क्या किया था 2008 में मुंबई हमले में, उन्होंने भी काफी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों उन्होंने इसके साथ में भूमिका निभाई थी। ठीक है, और मार्कोस जो है जिसका मुख्यालय अलीबाग में था, बहुत पहले शामिल हो सकता था
लेकिन नौकरशाही निर्णय के कारण में इन्हें देरी हुई। अब दोस्तों मार्कोस की बात कर रहे हैं। देखो इंडियन नेवी है, ठीक है, और मार्कोस का जो फुल नेम है दोस्तों वो क्या है, वो है मैरीन कमांडोज। ठीक है, यहां से समझ लेते हैं मैरीन कमांडोज। मैरीन कमांडोज जो है वो दोस्तों मार्कोस को कहा जाता है, फुल फॉर्म है मार्कोस की मैरीन कमांडो। आपसे पूछा जा सकता है कि मार्कोस फोर्स जो है उस मार्कोस की जो फुल फॉर्म क्या है, तो मैरीन कमांडो जो है वो मार्कोस की फुल फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो है मैं इसको और भी कहा जाता है जैसे मैरीन कमांडो फोर्स, मैरीन कमांडो फोर्स भी इसको कहा जाता है एमसीएफ। आपको पूछा जाए कि मार्कोस का जो अगला जो दूसरा नेम है ऑफिशियली इसको क्या कहा जाता है, तो एमसीएफ मतलब मैरीन कमांडो फोर्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब मार्कोस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। मार्कोस सभी प्रकार के इलाकों में ऑपरेशन करने में सक्षम है, चाहे किसी भी प्रकार का इलाका हो, लेकिन समुद्री परिचालन में विशेष, क्योंकि समुद्र के लिए तो इसको बनाया गया है दोस्तों, बल ने दुनिया भर में विशेष बलों के साथ संयुक्त अभ्यास किए हैं। तो दोस्तों काफी आपने सुने होंगे ना, संयुक्त अभ्यास होते रहते हैं, तो ये ही करते हैं दोस्तों उनके साथ में। ठीक है, मार्कोस की निम्न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो क्या है, एक तो दोस्तों है उभयचर संचालन के लिए सहायता प्रदान करना, दूसरा है विशेष निगरानी और टोही संरचना, तीसरा है ड्राइविंग ऑपरेशन और छापे सहित शत्रुतापूर्ण क्षेत्र के अंदर गुप्त अभियान, और चौथा है दोस्तों आतंकवाद विरोधी अभियान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों गरुड़ फोर्स, ठीक है, गरुड़ कमांडो फोर्स। तो गरुड़ कमांडो फोर्स की बात करें तो दोस्तों ये भारतीय वायुसेना की फोर्स है विशेष। ठीक है, तो दोस्तों गरुड़ कमांडो फोर्स जो है भारतीय वायुसेना की एक विशेष इकाई है जिसका फरवरी 2004 में अनावरण किया गया। यह मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठानों को आतंकवादी हमलों से बचाता है। ठीक है दोस्तों, गरुड़ प्रशिक्षु 72 सप्ताह के प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स से गुजरते हैं। तो दोस्तों 72 सप्ताह का इनका क्या होता है, ट्रेनिंग कोर्स होता है, जो सभी भारतीय विशेष बलों से सबसे लंबा। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा जो है ट्रेनिंग कोर्स जो होता है वो किन का होता है, तो दोस्तों वो गरुड़ कमांडो फोर्स का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों गरुड़ के बारे में बात करें, गरुड़ में विविध जिम्मेदारियां हैं, शत्रुतापूर्ण वातावरण में एयरफील्ड और प्रमुख संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बेस प्रोटेक्शन फोर्स के अलावा कुछ उन्नत गरुड़ इकाइयों को सेना पैरा कमांडो और नौसेना मार्कोस की तरह प्रशिक्षित किया जाता है, जो दुश्मनों की पंक्तियों के पीछे मिशन को अंजाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको बिल्कुल बारीकी से पढ़ोगे तो दोस्तों आपको ऑप्शंस में टिक करने में, क्वेश्चंस को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी वहां पर। ठीक है, अच्छे से आप ऊपर आंसर उसका दे सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर है दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठानों जैसे कि रडार, एयरफील्ड और सीमा क्षेत्रों के निकट अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा आमतौर पर वायुसेना पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा कोर, ठीक है, डीएससी द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमने अभी बताया था आपको विशेष समूह किसको कहा जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को विशेष समूह कहा जाता है। तो दोस्तों विशेष समूह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक गोपनीय विशेष बल इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये गोपनीय है, मतलब ये भारी जो है देश से बाहर की जो ये मतलब गुप्त जानकारियां इकट्ठा करती है ये। ठीक है दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है यह गुप्त संचालनों के लिए जिम्मेदार है। इसका जो गठन है दोस्तों वो 1981 में किया गया था और इसकी गतिविधियों के बारे में बहुत ही कम जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी गतिविधियों के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता क्योंकि दोस्तों ये गोपनीय है। ठीक है, छुप के काम करते हैं ये। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर पुलिस और आंतरिक सुरक्षा जो कमांडो दल है वो कौन से हैं दोस्तों, देखो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एनएसजी जो एक विशेष आतंकवाद रोधी इकाई है। ठीक है, वे अपनी अलग काली वर्दी के कारण लोकप्रिय है और इनको ब्लैक कैट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मैंने वहां पर भी आपको बताया था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये ब्लैक कैट के नाम से। विशेष सुरक्षा दल जिसको एसपीजी कहा जाता है और ये भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस और ठीक है सीपीएफ के पुरुषों की भर्ती करता है। ठीक है दोस्तों, CAPFS, ठीक है दोस्तों, के पुरुषों की भर्ती भी ये करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कुछ लोकप्रिय संस्कृति है, मतलब कि जो ये फोर्स है इनके लिए कुछ भी नाटक वगैरह कुछ भी जो बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र है यहाँ पर। देखो दोस्तों, अप्रैल 2017 में द टेस्ट केस के नाम से एक वेब सीरीज जो थी, वेब सीरीज के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हो, द टेस्ट केस के नाम से एक वेब सीरीज थी दोस्तों। ठीक है, और उसका जो है भारतीय विशेष बल के भीतर एक लड़ाकू भूमिका में सेवा करने वाली
पहली भारतीय प्रशिक्षण की काल्पनिक कहानी बताई गई है। ठीक है दोस्तों, जो पहली महिला प्रशिक्षण की जो है काल्पनिक कहानी किसमें बताई गई है? द टेस्ट केस के अंदर एक वेब सीरीज है द टेस्ट केस, उसके अंदर बताई गई है। ठीक है, अब दोस्तों आपने काफ़ी सुना होगा उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, 2019। इसके लिए जो है दोस्तों 2016 में के उरी हमले के लिए जवाबदेही कार्रवाई नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों के शिविरों पर पैरा एसएफ द्वारा की गई सामरिक कार्रवाई का एक नाट्यकीय प्रदर्शन है ये दोस्तों। ठीक है, तो ये भी नाट्यकीय प्रदर्शन हुआ था। और आपको ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह के मालूम है, पता होगा ये किसके लिए, किसने की थी? ये पैरा एसएफ ने की थी दोस्तों। ठीक है, चलते आगे। आगे दोस्तों काफ़ी जो है कमांडो की फोर्सेज हैं, 6-7 हैं, उनके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। देखो दोस्तों, मार्कोस के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये किसकी है? ये इंडियन नेवी। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर पानी नजर आ रहा है। ठीक है, नौसेना की ये दोस्तों, ये इस प्रकार की फोर्स होती है मार्कोस के पास करीब 1200 कमांडो है। इसका गठन 1987 में किया गया था। यूएस नेवी सील के बाद यह एक लौती ऐसी स्पेशल फोर्स है, ठीक है, यूएस की जो नेवी सील है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद यह इकलौती ऐसी फोर्स है जो पूरे हथियारों के साथ पानी में भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फोर्स है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है, मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वो है यूएस नेवी की जो है सील के नाम से, यूएस नेवी सील के नाम से है एक फोर्स जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। ठीक है, नेवी की। उसके बाद दोस्तों हमारे भारत की आती है, ठीक है, ये फोर्स मार्कोस, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पैरा कमांडोज फोर्स। दोस्तों मार्कोस के बाद नंबर आता है इसका। ठीक है, और पैरा कमांडो का जो भारतीय सेना की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है इसको। ठीक है, और ये मार्कोस जो है उसके बाद दूसरे नंबर पर इसको माना जाता है। इसका गठन 1965 भारत और पाक युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दौरान इसको क्या है कमांडो फोर्स बनाया गया था। इसकी खास बात यह है कि दोस्तों पैरा कमांडो करीब 3000 से भी ऊपर से छलांग लगाने में माहिर है। तो दोस्तों ये देखो छलांग लगाने का तरीका है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों 1971 और 1991 कारगिल युद्ध के दौरान इसी पैरा कमांडो ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखें, भारतीय आर्मी का यह अहम हिस्सा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे दोस्तों घातक फोर्स, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, यह भारतीय सेना की स्पेशल कंपनी है जो मैन टू मैन असोल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। ठीक है, यह दुश्मनों के तोप खानों पर हमला करने में माहिर है। ठीक है दोस्तों, दिख रहे हैं इनके पास में किस प्रकार के हथियार होते हैं, और इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने लड़ाई लड़नी होती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक एक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखें। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये है गरुड़ कमांडो फोर्स। दोस्तों हमने जाना था ये वायुसेना की होती है, वायुसेना की टुकड़ी में रहते हैं दोस्तों ये। ठीक है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में, जिसमें करीब 2000 कमांडो होते हैं, अत्यधिक हथियारों से लैस। ठीक है, सॉरी अत्याधिक ने अत्याधुनिक आधुनिक जो हथियार हैं दोस्तों उनसे लैस होते हैं। इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई आक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। आगे दोस्तों गरुड़ की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों गरुड़ जो है मिलिट्री यूनिट है दोस्तों। किस प्रकार से देखो इसका वो होता है चित्र जो है, इसका चिन्ह जो है दोस्तों, ये एक देखो पक्षी की तरह होता है। पक्षी कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है। तो दोस्तों ये आप इस प्रकार से रिलेट करके याद रख लेना। और इसका जो मोटो है, ठीक है, वो याद रखना, परहार से सुरक्षा। परहार से सुरक्षा जो है इसका मोटो है। इंग्लिश में बात करें तो डिफेंस बाई ऑप्शन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2004 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखें। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, दोस्तों इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल स्पेशल वीडियो भी हम इस पर बना चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी, ये भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स है। इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने, ठीक है, तो दोस्तों ये मतलब जो ये आतंकवादी हमले होते हैं ना, उनको रोकने के लिए यूज किया जाता है इनका। राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टर्बेंस को संभालने के लिए किया जाता है दोस्तों। किसी भी राज्य के अंदर स्थिति बिगड़ जाती है तो वहां पर भी इन्हीं को भेजा जाता है। ठीक है, इसे आम भाषा में एनएसजी, ठीक है, या ब्लैक कैट, ठीक है, या कमांडो के नाम से जाना जाता है। स्पेशल कमांडो इन्हीं को ही जाना जाता है दोस्तों, ज्यादातर तो कमांडो इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखें, या एनएसजी या ब्लैक कैट या कमांडो, इनको बोला जाता है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार
के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एसपीजी। इस स्पेशल फोर्स का गठन 1988 में किया गया था। इसका जो मुख्य काम है दोस्तों, पीएम फॉर्मर पीएम है, ठीक है, और उनकी फैमिली को सुरक्षित रखना है। दोस्तों इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि दोस्तों जो प्रेजेंट में पीएम है या जो पहले पीएम रह चुके हैं तत्कालीन, या उनकी जो फैमिलियां हैं उनकी रक्षा ये की जाती है। राजीव गांधी की हत्या का बाद इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, इन फोर्स के कमांडो के पास कई अत्याधुनिक हथियार होते हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कोबरा, ठीक है, कोबरा भी काफी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया की सबसे बेहतर पैरामिलिट्री फोर्स में एक है। इसका गठन 2008 में हुआ था। इसे विशेष गोरिल्ला, ठीक है दोस्तों, विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके माध्यम से ये भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। आगे दोस्तों जो कोबरा की बात हुई है तो कोबरा की फुल फॉर्म हम यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जहां पर आपको इनसे फुल फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो आपको देंगे, और जो प्रेजेंट में जो नेवी के किसी भी प्रकार की जो ये फोर्स है अपनी, उनके जो प्रमुख हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोबरा फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो जाएगी कमांडो बटालियन फॉर रेसल्ट एक्शन। और दोस्तों एक आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो है वो भी आपको सीरीज दी जाएगी इनसे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहां पर है मार्च 2021 की बात है। 88 महिला, ठीक है, 88 महिला बटालियन का गठन किया गया है। तो दोस्तों आप ये याद रखें, 88 महिला बटालियन का गठन किया गया जिसमें केवल महिलाएं शामिल थी। ठीक है, तो ये आप याद रखें, मार्च 2021 में हुआ है। कुछ अधिनियम है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है, उनको आप याद रखें। सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम जो कि 2007 है। ठीक है, सेना अधिनियम 1950 है, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।